याद बचपन की करके कन्हैया, रात दिन तेरे दर्शन को तरसा, रात दिन तेरे दर्शन को तरसा। आस रुकती नहीं रोके, नैनों से ये अश्कों की बरसा, नैनों से ये अश्कों की बरसा। विप्र का करके क्या मेरे प्यारे गोपाल, विप्र का करके क्या मेरे प्यारे गोपाल। दर्शन अपना करा लीजिए, द्वारका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारका में बुला लीजिए। सुदामा ने द्वारपालों से कहा है, द्वारपालों मुझे कृष्ण से मिला दो। द्वारपालों ने कहा आप कौन है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम सुदामा है, मैं कृष्ण का मित्र हूं। एक बार जाकर कह दो कि बचपन का मित्र सुदामा आया है। सुदामा जी की बात जब द्वारपालों ने ठीक ठीक नहीं सुनी, तब द्वार से ही कृष्ण को आवाज लगाने लगे सुदामा जी, कन्हैया कब से खड़ा हूं तेरे द्वारे पे, क्या दर्शन देकर मुझे कृतार्थ नहीं करेगा कन्हैया। कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊँ उसे, कैसे बताऊँ उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊँ तुझे, कैसे दिखाऊँ तुझे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता है, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। एक द्वारपाल को दया आई, आया ठीक है तुम्हारा संदेशा पहुंचाता हूं। चल पड़ा द्वारपाल और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपका परम मित्र आज आपसे मिलने आया है। भगवान बोले कौन है, क्या नाम है। तब द्वारपाल ने भगवान से कहा कि शीस पगा न झगा तन में, आही जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाए उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक रहो, चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और ज्यों ही नाम सुना भगवान ने, सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो
सुदामा को गले से लगाया है गोविंद ने। अब सुदामा जी वापस जाने लगे। कन्हैया आज्ञा दो, बस दर्शन करने की अभिलाषा थी सो पूरी हो गई, अब जा रहा हूं। जाने लगे सुदामा। भगवान ने रोका, मित्र क्यों जा रहे हो, हमें छोड़कर चलो, आप जा नहीं सकते, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। सुदामा ने कहा, कन्हैया आपने सब कुछ दे तो दिया। भगवान ने कहा, मैंने क्या दिया सुदामा? तब सुदामा ने कहा, द्वारिकाधीश ये पूरी दुनिया के सामने आपने हमें अपने गले से लगाकर जो मुझे मान सम्मान दिया है, ये किसी दौलत से कम नहीं। लोग मुझे भिखारी कह रहे थे, आज आपने अपने गले से लगाकर जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, क्या वो मान सम्मान मुझे दौलत से मिल सकता है? हे द्वारिकाधीश, आज अपने गले से लगाकर आपने मुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। जिसकी एक झलक पाने को लोग तरस रहे हों, आज वो जगदीश जगन्नाथ, आज आपने मुझे अपने गले से लगाकर कृतार्थ कर दिया। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, बोले मित्र चलो, मैं आपको अपने कक्ष में लेकर चलता हूं और आपकी सेवा करना चाहता हूं। सुदामा का हाथ पकड़कर द्वारिकाधीश अपने महलों की ओर बढ़े हैं और अपनी आसन पर बिठाया है। सुदामा बोले, प्रभु मैं आपके नीचे ठीक हूं, चरणों में, यहाँ बैठो। भगवान ने कहा, यहाँ नहीं, ऊपर बिठाओ। ऊपर बिठाया है, पर सुदामा तो सुदामा है, उल्टा बैठ गए। अरे मित्र सीधा बैठो, सीधा बिठाया, सीधा बिठाया। और भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जाओ पानी लेकर आओ। पानी लाने में देर क्या लगा दी सुदामा? कन्हैया ने, रुक्मणी ने, आज द्वारिकाधीश ने अपने नेत्रों के जल से चरण धुल दिए कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। नैनों के जल से भगवान ने चरण धुल दिए। मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? पोटरी छिपाने लगे, छीन ली भगवान ने। पोटरी छीन कर भगवान ने खोली, पहली मुट्ठी चावल निकाल कर ग्रहण कर लिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाए, और जब तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार क्या सब खा लोगे? भगवान ने पूरा दे दिया रुक्मणी जी। दो मुट्ठी चावल खाकर यदि दो लोगों की संपत्ति कोई लुटा सकता है तो केवल द्वारिकाधीश लुटा सकता है। भक्तों, वो इतना सा लेते हैं और इतना सारा करके वापस कर देते हैं। हाँ, सुदामा जी भगवान को दर्शन दे रहे हैं, मिले हैं। विश्वकर्मा को भेजकर सुंदर सी नगरी बनवाई है भगवान ने। सुदामा का पूरा नगर सोने का और बढ़िया सोने चांदी से सब भरा पड़ा है। सुदामा जी मित्र से आज्ञा लेते हैं, मित्र बस अब आज्ञा दो, आपका दर्शन हो गया, दरस परस हुआ, आज्ञा लेकर सुदामा जी चल पड़े। पर जाते जाते सुदामा जी पलट पलट कर कृष्ण को निहार रहे हैं, तो कन्हैया भी सुदामा को देख रहे हैं। बहुत सारे मेहमान आते हैं भक्तों, पर सुदामा जैसा मेहमान आज तक नहीं आया, और उस मेहमान का सत्कार जैसे द्वारिकाधीश ने किया, आज तक किसी मेहमान का सत्कार वैसा नहीं हुआ जैसे भगवान ने सुदामा का किया। हाँ, मित्र बहुत देखे होंगे, पर सुदामा जैसा मित्र, कृष्ण जैसी मित्रता निभाने वाला, सच कहता हूँ मेरी माँ, रिश्तों को निभाना तो केवल कृष्ण जानता है। इसलिए भगवान से रिश्ता बनाइए। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। भक्तों, जैसे सुदामा जी को दो मुट्ठी चावल लेकर भगवान ने
2 लोकों की संपत्ति दे दी है। सुदामा को भी पहले देना ही पड़ा ना। क्या बिना दिए सुदामा को वापस मिला? पहले देना पड़ा। जैसे सुदामा को पहले देना पड़ा फिर भगवान ने दिया, ऐसे भक्तों पहले देने की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जब आप इतना सा दान करेंगे तो उसी दान को भगवान कई गुना बढ़ाकर आपको वापस कर देंगे। इसलिए बोलता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है, जिस पर वृद्ध माताएं रहेंगी। जिस आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होगी। मैया जी एक बात बताओ, मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उन्हें किसने बनाया है? बोलो, किसने बनाया? मैया जी, ओ मैया, ओ प्यारी मैया, पंचायती मैया सुन लो। मंदिर में भगवान बैठे हैं, उन भगवान को किसने बनाया? बोलो, किसने बनाया? भगवान को बनाया है किसी इंसान ने। मूर्ति की छिलाई पत्थर की कर दी। भगवान को बनाने वाला कोई इंसान है। इंसान ने मूर्तियां बनाई, मंदिर में रख दिया, प्रतिष्ठा कर दी, भगवान हो गए। भगवान को बनाने वाला इंसान होता है भक्तों। पर ये तो बताओ कि आपको और आपकी माँ को किसने बनाया? इंसान की बनाई मूर्ति को भगवान कहते हो, और भगवान ने जिन इंसानों को बनाया उनका अनादर करते रहते हो, घर से निकालते रहते हो। कितनी बड़ी विडंबना है भक्तों। इंसान भगवान को बनाता है, पर भगवान इंसान को बनाता है। इंसान की बनाई मूर्ति का आदर है, पर भगवान की बनाई मूर्ति को लोग घर से निकाल दे रहे हैं। क्या ये सही है मेरी माँ? इन वृद्ध माताओं के लिए आपको जो भी दान करना है, सहयोग करना है, आप लोग उस झोली में डाल सकते हैं। कुछ भक्तों ने वृद्ध माओं के लिए सहयोग किया है, आप उनके नाम श्रवण करें। जिन भक्तों ने सहयोग करना है आप अपना नाम लिखाएं। हमारे श्री विपिन बकाल जी की माँ श्री आशा महादेव बकाल जी अपने द्वारा एक वृद्ध माँ को एक कमरा बनवा रही हैं। जोरदार तालियां आपके लिए। मैया जी मंच पे आए। इन्होंने एक माँ को वृंदावन में कमरा बना करके वृद्ध माँ को देने का संकल्प लिया है, और 1 लाख रुपए का सहयोग कर रही हैं अभी, और बाकी धीरे धीरे आप करती रहेंगी। एक बार जोरदार तालियां आशा मैया जी के लिए। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया। यदि आपको इस कार्य से जुड़ना है और वृंदावन में वृद्धाश्रम के लिए सहयोग करना है तो आप कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। दोनों हाथ उठाकर एक बार, बस आज का दिन है, आप भक्ति भाव से बोल दीजिए, कल से आपको कोई नहीं बोलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर वाणी में महाराज श्री ने श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण पान कराया है। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सुंदर सा उद्देश्य, बहुत सुंदर सा प्रकल्प, बहुत सुंदर सा यह संकल्प है कि वृद्ध माताओं की सेवा हेतु महाराज श्री ने अथक प्रयासों से उन वृद्ध माताओं के लिए आश्रम बनाने की पहल की है। आपका और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इस सहयोग में, इस प्रकल्प में आप अपना सहयोग प्रदान कर इस प्रकल्प को पूर्ण करें। भक्तों, बहुत खुशी होती है कि कोई तो है उन वृद्ध माताओं को सुनने वाला, जिन्होंने उन वृद्ध माताओं का दुख समझा है, उन वृद्ध माताओं के दर्द समझा है। कुछ भक्तों ने अपने सहयोग का, अपने आशीर्वाद का सहयोग हमको पहुंचाया है। मैं चाहता हूं आप लोग जोरदार तालियों से उनके नामों की जब घोषणा होगी आप उनका स्वागत करेंगे। श्री अनख लाल देवरिया वणी महाराष्ट्र से हैं, इनकी तरफ से 1100 रुपये की राशि। साथ ही साथ 501 रुपये की राशि जगदीश बुट्टी बोरी से हैं, इनकी तरफ से 501 रुपये की राशि। शैलेंद्र रणके बुट्टी बोरी से, इनकी तरफ से 501 रुपये का सहयोग। 501 रुपये का सहयोग विजेंद्र शर्मा जी बुट्टी बोरी से हैं। 501 रुपये की राशि देवेंद्र राम दुलारे कुशवाहा जी रीवा से हैं। 1100 रुपये की राशि आशा अशोक चतुर्वेदी जी, ये भी बुट्टी बोरी से हैं। 501 रुपये की राशि तेज राम बुट्टी बोरी से। 501 रुपये की राशि वासुदेव समरकर बुट्टी बोरी से। 500 रुपये शुभम जी के लिए इस मंच तक पहुंचा है। उन वृद्ध माताओं के लिए मैं चाहता हूं आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते रहें।
साथ ही साथ 1100 रुपये की राशि समरजीत सिंह पवार जी बुट्टी बोरी से, इनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि। विठल रामा बुट्टी बोरी से, इनकी तरफ से 551 रुपये की राशि। 500 रुपये की राशि राम नारायण शुक्ला जी सतना से हैं, इनकी तरफ से। आशा महादेव वकाल जी, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि उन वृद्ध माताओं को समर्पित की है, जैसा कि महाराज जी ने बताया। 501 रुपये की राशि प्रभाबाई टीकाराम जी मुट्ठी बोरी से, इनकी तरफ से भी सहयोग प्राप्त हुआ है। भक्तों, आप भी इसी प्रकार से अपना सहयोग हम तक पहुंचा देते रहें और हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। चलते हैं महाराज जी के सानिध्य में। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, देखिए, वृद्ध माताओं की सेवा का कार्य आपके सहयोग से ही संभव है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमारी सामर्थ्यता भी नहीं है। जब तक आप अपने सहयोग के हाथ नहीं बढ़ाएंगे, हम कुछ भी नहीं हैं। भक्तों, जब राम ने सेतु का निर्माण किया था, बंदर भालुओं ने पत्थर डाले थे, तब उस सेतु में गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। साथ ही साथ सुरेंद्र भाषा के बुट्टी बोरी से, इनकी तरफ से भी सहयोग प्राप्त हुआ है गुप्त राशि। राहुल महेंद्र वंशी, इनकी तरफ से 511 रुपए की राशि मध्य प्रदेश बैतूल से। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से स्वागत करें। चलते महाराज जी के सानिध्य में। उस गिलहरी ने अपने शरीर को पानी में गीला किया और बालू में लेट गई। उसके शरीर में जो बालू लिपट गई, उसी को जाकर वो सेतु पे झड़ा देती थी। राम ने देखा, राम ने कहा, गिलहरी आप क्या कर रही हो? किसी के पाँव के नीचे आ जाओगी तो दबकर मर जाओगी। तब उस गिलहरी ने कहा था कि राम, मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि बड़ी बड़ी शिलाएं रख करके आपके सेतु में सहयोग करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके चरण बड़े कोमल हैं। यदि इतने नुकीले नुकीले पत्थरों पर आप चलेंगे तो चोट लग जाएगी। मैं चाह रही हूँ कि पूरे सेतु पे बालू बिछा दूँ ताकि आपके पाँव में कोई चोट ना लगे, छाला ना पड़े। इतनी सी गिलहरी इतना बड़ा भाव लेके चलती है। उसने 2-4 कण डाल दिए होंगे सेतु में, तो आज तक उसका नाम लिया जाता है कि गिलहरी का भी योगदान था। बस मेरी माँ, आप और हम भी गिलहरी बन करके वृद्ध माओं की सेवा में अपना योगदान दें। ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही। आप किस योग्य हैं मुझे नहीं पता। एक माँ को गोद लेकर के आप एक माँ को जीवन भर भोजन दे सकते हैं। एक बार में 21,000 देकर, नहीं तो आप हजार रुपए महीने दे सकते हैं। 21,000 रुपए से आप हमारे जीवन भर मेंबर बन जाएंगे और उसी 21,000 को बैंक में जमा करेंगे तो उसी के ब्याज से जीवन भर आपकी रोटी मेरी बूढ़ी माँ खाती रहेगी। आपका भोजन मेरी माँ वृंदावन में, बूढ़ी माँ, वो माएँ जिनको बच्चों ने निकाल दिया है, बहिष्कृत कर दिया है, जिनका अनादर हुआ है, उनको सम्मान वापस करिए। उनके सिर पे छत हो, उनके पास सब कुछ हो और बीमार पड़े तो दवाई हो, वहाँ पर सारी चीज़ों की सुविधा होंगी भक्तों वृद्ध माओं के लिए। आप में से जिनको आवश्यकता है, आप भी अपने बुढ़ापे के लिए वहाँ एक कमरा बनवा सकते हैं, बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए। किसी की दबाव में आप घर में रहें, वो अच्छा नहीं। बुढ़ापा वहीं गुजारिए वृंदावन में, ठीक है। यदि इस कार्य से जुड़ना है, सहयोग करना है तो आप कर सकते हैं। आप में से जिनको भी सहयोग करना है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कार्तिक का महीना चल रहा है। अच्छा, कल से कथा आएगी टीवी पे, कौन कौन देखेगा? सब देखिएगा। आज कथा यहाँ पूरी हो रही है, कल से कथा गुजरात दाहोद में शुरू हो जाएगी।